बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला है और मेहरबान है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? काफी दिनों बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को गुजरी ईद मुबारक हो, उसकी खुशियाँ मुबारक हो। और मैंने इस ईद पे चटखारेदार मजेदार बीफ टिक्का विद शेजवान सॉस रेडी किया था, और ये किस तरीके से सॉफ्ट और सोगी रेडी होता है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। ये मैंने एक साफ बर्तन लिया है और ये वॉश किया हुआ और कट किया हुआ मैंने 3 kg बीफ लिया है, और इसमें कुछ फैट भी शामिल है क्योंकि फैट टिक्कों के फ्लेवर को इनहेंस करती है, इसलिए फैट का होना लाजमी होता है। मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। और बात हो फ्लेवर की और वो भी स्पाइसेस के बगैर, ये तो नामुमकिन सा है। तो हम अपने प्यारे से स्पाइसेस बताते हैं आपको जो हमने इस शेजवान बीफ टिक्का में शामिल किए हैं। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया था, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम, और 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून ही मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी और 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर देंगे। तो जनाब, जब बात हो फ्लेवर की तो यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती है। हम इसको ज़्यादा मज़ीद फ्लेवरफुल करने के लिए अपना होममेड मैजिक मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आपने देखना हो तो देख सकते हैं। और मैंने ये मैजिक मसाला अपना 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है, और ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन मसाला ऐड कर देना है फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए। अब लिक्विड में हमारे पास है व्हाइट विनेगर, जिसके मैंने 4 टेबलस्पून इसमें ऐड किए हैं। आपके पास कोई भी विनेगर अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। और ये मेरे पास है सोया सॉस, इसको मैंने 4 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है। और जहाँ शेजवान बीफ टिक्का रेडी करना हो तो यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। इसको चटखारेदार बनाने के लिए हमने 4 टेबलस्पून लेमन का यूज किया है। यहाँ पर आप इमली या टाटरी का भी यूज कर सकते हैं। और हमने अब इसमें डालनी है मलाई। मैंने घर की मलाई का यूज किया है, आप टेट्रा पैक मलाई भी ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर मलाई ना अवेलेबल हो तो आप दही गाढ़ा जिसका पानी निकाल कर वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चॉइसेस है आपके ऊपर कि आप किस चीज का यूज करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास टाइम नहीं है और झटपट आपने बीफ टिक्का रेडी करना है तो इसको गलाने के लिए आपने क्या करना है, पपीते का पेस्ट लगा लेना है। मैंने 1 नाइट इसको रेस्ट देना है, इसलिए मैंने पेस्ट नहीं लगाया है। 1 नाइट रेस्ट के बाद ये देखिए बीफ की कुछ ऐसी शक्ल है कि इसमें तमाम स्पाइसेस रच बस गए हैं। मैंने स्पून की मदद से हिलाकर भी आपको दिखा दिया है कि इसकी बीफ की क्या कंडीशन है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग का प्रोसीजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैं तमाम ये जो बीफ टिक्का है ये मैं इसमें डाल दूंगी। अगर हमने बीफ को देगची में सॉफ्ट करने की कोशिश की तो काफी टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं बीफ को गलाने के लिए प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। और इस टाइम पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर रही हूँ, इसका पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने वो स्पून जो कुकिंग वाले होते हैं वो भर के ऑयल के इसमें ऐड कर देने हैं, ताकि जो बीफ है वो हमारा सॉफ्ट रहे और सोगी रहे और शाइनी भी रहे। बीफ को सॉफ्ट करने के लिए 25 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर चलाते हैं। उतनी देर में हम दूसरी जानिब उसकी दूसरा सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ऑयल डालते हैं 1 सर्विंग स्पून, और इसमें हम 3 दरमियाने साइज के प्याज जो हमने रफली चॉप करके रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर दी है। और इनको थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे, इनका कलर चेंज नहीं करना है, इनको हमने सोगी और सॉफ्ट करना है। और वीडियो को हम फास्ट करके इसलिए आपको दिखाते हैं कि तमाम प्रोसेस आप देख सके जो बिगनर्स हैं और उन्हें समझ आए कि हम किस तरीके से कुकिंग करते हैं। जब ये सोगी हो जाए तो हमने इसमें 2 बड़े टमाटर जो हमने बारीक चॉप किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि हमने बीफ में भी ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून ही हमने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है। स्पाइसेस को डालते हुए इस बात की एहतियात रखनी चाहिए कि हमने ये तमाम स्पाइसेस बीफ में भी ऐड किए हुए हैं। और 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी का ऐड किया है और 1/2 टेबलस्पून ही हमने बीफ टिक्का इसमें ऐड कर दिया है। और ये हमारे पास हरी चटनी जो पुदीना और हरी मिर्च के साथ बनाई जाती है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है, इसको मैश करना है। जहाँ तक फ्लेम की बात है तो हमने ये जो मसाला कुक किया है इसमें हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखा है, यानी कि मीडियम से भी कम हमने लो फ्लेम पर ही इसको कुक किया है, क्योंकि हमने इसमें पानी का ऐड नहीं किया है, हमने इसको ऑयल में ही कुक किया है। अगर आप देखें कि मसाला थोड़ा सा जलने की तरफ जा रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
आप इस मसाले में भी स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिक्स यानी कि 2 टेबलस्पून गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही केचप था मेरे पास। ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स की और इसमें मैंने ऐड कर दी गार्लिक और चिली सॉस स्पाइसेस के लिए, और इस स्पाइसेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हमने इसमें केचप का यूज़ किया है। और ये दही का पानी मैंने 2 सर्विंग स्पून ऐड मैंने कर दिया है इसमें कुक करने के लिए। हमने इसमें पानी का ऐड नहीं किया, हमने इसमें दही का पानी ऐड किया है। और लिक्विड में हमने इसमें 1 सर्विंग स्पून यानी कि 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस और 2 टेबलस्पून के बराबर ही हमने सिरका इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। पानी की जगह दही का पानी या दही को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके ऐड करें तो बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। अब लास्ट में हमने 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस इसमें ऐड किया है और हमने इसको 1-2 मिनट के लिए कुक करना है दम के फ्लेम पे, और रेडी हो जाएगी हमारी सॉस। इधर 1-2 मिनट में सॉस रेडी हो जाएगी और दूसरी जानिब जो हमने प्रेशर कुकर में गोश्त रखा था वो भी रेडी हो चुका है। अब प्रेशर कुकर का कवर हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो खुशबुएं फैली हैं और दिल चाह रहा है कि इसी तरह हम इसको खा जाएं, लेकिन हमने इसको मुकम्मल कुक करना है। मतलब ये जो बीफ ने अपना पानी छोड़ा है इसको हमने ड्राई करना है और फ्लेम को हमने फुल करके इसको ड्राई कर देना है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए कुछ तकरीबन 5-10 मिनट लगे हैं और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब क्या करना है, ये जो हमने सॉस रेडी किया था वो इसमें मिक्स करना है और 5 मिनट दम की फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है और रेडी हो जाएगा हमारा बीफ टिक्का विद शेजवान सॉस। आपने देखा कितना झटपट और कितना मज़ेदार सा हमारा शेजवान सॉस बीफ टिक्का रेडी हुआ है, और इसको आप घर पर बहुत आसान तरीके से रेडी कर सकते हैं और कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने इसको खुद कुक किया है। आप यकीन माने इतना लाजवाब, टेम्पटिंग और टेस्टफुल ये शेजवान बीफ टिक्का रेडी हुआ है। इसको आप चाहे दही के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, मायोनीज के साथ खाएं, या आप रायते के साथ खाएं, या रोटी के साथ या नान के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ ये शेजवान टिक्का खाएंगे, आप यकीन माने अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। तो ये एक बाइट तो बनता ही है मेरे व्यूवर्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, टेम्पटिंग, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग शेजवान बीफ टिक्का रेडी हुआ है। तो एक बार मेरे अंदाज से ये कुक करना तो बनता ही है, इसलिए तो कहती हूँ होम मेड इज़ द बेस्ट। दुआएं देते रहा करे, लेते रहा करे, दुआएं देने से आसानियाँ होती हैं। खुश रहा करे, खुश रखा करे, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। अल्लाह ताला हम सब की दस्तरखान की रौनकों को आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।